वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो नवोदय विद्यालय समिति के लिए जो आपके जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पोस्ट पर एलडीसी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके प्रीवियस ईयर के जो है आपके पेपर हुए उसके सारे सॉल्यूशन जो है इस चैनल पर कराए जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 2019 में टोटल जो आपके 3 शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे और 2017 में आपके 2 शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे। उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी भूलिएगा मत। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 2019 में 3 शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे और 2017 में 2 शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे। तो शिफ्ट 1 के 2019 के शिफ्ट 1 के पहले ही जो है इस चैनल पर कराए जा चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग शिफ्ट 2 के जो है मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 112 मीटर और 108 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही है। तो इन दोनों के मिल जाने के बाद इन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, समय। क्या पूछा जा रहा है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। यानी कि टाइम बराबर आपका हो जाता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, हमें क्या चाहिए, समय, टाइम चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस एक दूसरे को पार करने में दोनों ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी होगी। तो दोनों ट्रेन को जो दूरी तय करनी होगी कुल कितनी दूरी तय करनी होगी, जो दोनों ट्रेन की आपस में लंबाई है उन्हीं का योग जितना आएगा उतनी ही दूरी उन दोनों ट्रेनों को आपस में पार करने में लगेगी। तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, कुल दूरी 112 प्लस 108 यानी कि 220 मीटर होगी। और यहाँ पर बटा नीचे क्या करेंगे, स्पीड। स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलने के कारण चाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपस में जुट जाएंगे। तो चाल यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 45 प्लस 54 यानी कि 99 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन दूरी किस में है, मीटर में। और यहाँ पर चाल किस में दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन समय किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए समय। तो हमें क्या करना होगा, ये जो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में उसे क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं। हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका समय आ जाएगा। तो हल कर लेते, 11 से काटेंगे 9 बार में, 11 से 220 को 20 बार में, 9 से 18 कितने बार में, 2 बार में, 5 से 20 कितने बार में, 4 बार में। 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 4 दूनी 8 सेकेंड। यानी कि वो जो एक दोनों ट्रेन है आपस को पार यानी कि एक दूसरे को पार करने में 8 सेकेंड का समय लेती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या 36 है जो कि कुल छात्रों की संख्या का 45% है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या की गणना करें कि कितनी है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कक्षा हो या फिर कोई भी स्कूल हो उसमें जो छात्रों की संख्या प्रतिशत में जो होती है वो कुल कितनी होती है, 100% होती है। यानी कि कहीं भी कुछ भी हो उसकी संख्या हमेशा खुद में कितनी होगी, 100% होगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि 100% में से 45% क्या है, लड़की है, जो कि संख्या में कितने के बराबर है, 36 के बराबर है। तो अगर 100 में से 45% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी रही होगी, तो 100 माइनस 45 यानी कि 55% क्या रही होगी, लड़कियां रही होगी। लेकिन प्रतिशत में तो वैल्यू पूछा नहीं जा रहा, क्या पूछा जा रहा, संख्या में वैल्यू पूछा जा रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, 55% का वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से हल करेंगे, यहाँ पर 9 से काटेंगे 45 को 5 बार में, 36 4 बार में चला जाएगा। 5% का वैल्यू 4 लोग, हमें क्या चाहिए, 55% का वैल्यू। क्या कर देंगे, 55 बनाने के लिए 11 से इधर भी गुना करेंगे तो आपको 11 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। तो 11 25 आपका कितना हो जाएगा, 55%। 55% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 44। यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 44 यानी कि 44। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी बैंक में साधारण ब्याज की दर 9% से घटाकर 8.5% सालाना कर दी जाती है। यदि किसी निश्चित जमा राशि पर इस कारण से हर साल 312 रुपये कम मिलते हैं तो राशि की गणना करें। तो कोई भी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो मूलधन होता है, कोई भी जो प्रिंसिपल होता है, वो खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100%, यानी कि 100% होता है। ये पहले आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है 9% के जगह उसे अब ब्याज कितना मिल रहा है, 8.5%। कितना कम मिल रहा है, तो 1.5% कम मिल रहा है, जो कि रुपये में कितने के बराबर है, 312 रुपये के बराबर। सॉरी, ये 0.5, 1.5 नहीं, 0.5% कम मिल रहा है, जो कि रुपये में कितने के बराबर है, 312 रुपये के बराबर है। क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। हमें कितने का वैल्यू चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो हल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना चला जाएगा, 10। 5 से 10 काटेंगे, 2 बार में चला जाएगा। 1% का वैल्यू कितना आ गया आपका यहाँ पर, 31 दूनी 62, 2 दूनी 4, यानी कि 1% का वैल्यू कितना है, 624 रुपये। हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा, 62,400 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी समकोण वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। इसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि की गणना करें कि कितनी होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका क्या हो जाता है, शंकु के आयतन का ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पर 1/3 पाई, ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलती है। जो भी परिवर्तन हो रही है वो आपकी किस में हो रही है, त्रिज्या में और ऊंचाई में हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना हो जाता है, 1/5, यानी कि 1/5, यानी कि हमें देखने को मिल रही है कि 5 यूनिट में क्या हो जाती है, 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है। तो त्रिज्या में कितने बार वृद्धि हो रही है, 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है। यानी कि अगर 5 यूनिट त्रिज्या थी तो उसमें क्या हो गई, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगी, 6 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट। त्रिज्या यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो ये कितने बार लिखेंगे, 2 बार। और एक बार आपकी क्या है, ऊंचाई भी क्या हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि ऊंचाई भी कितनी थी, 5 यूनिट, उसमें क्या हो गई, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। यानी कि ये जो है इनिशियल आपका क्या है, आयतन, यानी कि वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है, ये आपका फैलन वॉल्यूम का अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 5 × 5 = 25, 25 125 अनुपात 6 × 36 = 216, यानी कि 125। इनिशियल वॉल्यूम कितना आ गया, 125 यूनिट, और फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया, 216 यूनिट। तो कितना की वृद्धि हुआ यूनिट में, तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 75 और 16 आपके कितने हो जाएंगे, 75 और 16 आपके हो जाते हैं 91, यानी कि 91 यूनिट की वृद्धि हो गई। कुल कितने में से, 195 में से। हमें क्या चाहिए, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे, ये 5 बार में, ये 25 से आपके 4 बार में। 91 × 4 करेंगे तो 4 9 × 36 बटा नीचे 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, 25 × 8 = 40, यानी कि 72.8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ताजे फल में 78% पानी होता है, जबकि सूखे फल में 25% पानी होता है। तो गणना करें कि 160 किलोग्राम ताजे फलों में से सूखे फलों की कितनी मात्रा प्राप्त की जा सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल ताजे फल कितना है, 160 किलोग्राम। कितना, 160 किलोग्राम। उनमें से फल कितना निकलेगा, 160 किलोग्राम में से 68% तो पानी है। कुल कितना रहा होगा फल, प्रतिशत में 100%, उसमें से 78% पानी है, तो फल कितना रहा होगा, तो 100 - 78, यानी कि 22% क्या रहा होगा, फल रहा होगा। तो अब बोला जा रहा है कि कितना सूखा फल लिया जाए कि किसके बराबर हो जाए, फल जो है हमें इतना ही प्राप्त हो जितना 160 किलोग्राम ताजे फल से हमें फल
सूखा फल प्राप्त हो रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, मान लेते हैं कि सूखा फल जो है कुल हमें यक्स प्राप्त करना है, उसमें से 25% क्या रही होगी, पानी। तो 75%, 100 में से 25% अगर पानी है तो 75% क्या रहे होंगे, फल। हल कर लेंगे, जो यक्स का वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, सूखे फलों की मात्रा हो जाएगी। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से परसेंट आपका चला गया। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, 5 से काट लेते, तो ये आपका 15 बार में चला जाएगा, और आपके यहाँ पर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि ये 32 बार में चले जाएंगे। अब आपका यहाँ पर कट नहीं रहा, तो यक्स बराबर आपके कितने आ जाएंगे, 32 दूनी 64, 4 6, 32 दूनी 64, अच्छे कितना हो जाएगा 68, यानी कि 684/15। 15 से डिवाइड करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 15 चौक 60, 15 चौक 60, यहाँ पर शायद कुछ थोड़ा गलती हुआ, 32 दूनी 64, 4 6, 32 दूनी 64 अच्छे, सॉरी 64 अच्छी आपके कितने हो जाएंगे 70, 704, तो 15 चौक 60, 104, 15 छक 90, 14 140, यानी कि 15.15 नमा 135, यानी कि 46.9 समथिंग, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग जो है कितने केजी के बराबर है, 47 केजी के बराबर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन में आपका सिर्फ थोड़ा सा गलती हो गया, तो यहाँ पर 704 होगा, हल करने पर 47 केजी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, फ्रैक्शन में संख्याएं दी गई है और इसका क्या पूछा जा रहा है, महत्तम समावर्तक पूछा जा रहा है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, महत्तम समावर्तक जब फ्रैक्शन में पूछा जाए तो ऊपर का जो अंक है उनका क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे, और जो नीचे का अंक है उनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर का महत्तम कितना हो जाएगा, 1 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो 1 का महत्तम तो 1 ही होगा, यानी कि 1 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 7 भी कटेगी, 8 भी कटेगी, यानी कि न्यूनतम हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर इन चारों संख्याओं में दिख रही है वो क्या है, 1 है, यानी कि एचसीएफ कितना आएगा, 1 ही आएगा। और नीचे का क्या एलसीएम लेना है, तो 2 5 8 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा। अगर डायरेक्ट निकालना है तो मैंने बता रखा है पहले वाले वीडियो, अगर पिछला वाला आपने वीडियो देखा हो तो मैंने डायरेक्ट निकालने का तरीका बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक, उससे छोटा अंक 8 है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है तो पूरा गुना कर देंगे, 5 का ना तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर ना इसमें है, तो 5 टोटल गुना कर देंगे, 2 का तो इसमें पूरी कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्योंकि 8 2 से कटता है, तो 2 को नहीं लिखेंगे, हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/9 5 45 दूनी 90, 9 72, 7 5 35, 360, यानी कि 1/360 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 6% सालाना की ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 28.8 रुपये है, तो मूल राशि की गणना करें कि कितना है। तो यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि 1 साल में अगर 6% ब्याज साधारण ब्याज मिलता है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो अलग होगा। कितना अलग होगा हम लोग निकाल लेंगे। जब 2% को 1% बनाना हो तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है। तो यहाँ पर जो असल में आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा वो असल में कितना होगा, a इंटू बी बाई 100 के बराबर होगा, क्योंकि a प्लस बी तो यहाँ भी है और a प्लस बी यहाँ भी है, क्योंकि a का भी मान 6%, b का भी मान 6%, 6 12%, तो ये तो आपका पहले ही ये आपका साधारण ब्याज है। तो अगर हमें अंतर पता करना है तो अंतर आपका क्या हो जाएगा, a इंटू बी बाई 100 का जितना जो प्रतिशत होगा वही क्या होगा, उतना ही प्रतिशत आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का प्रतिशत में अंतर भी होगा। तो a कितना है 6, b भी कितना है 6 बटा नीचे 100, 6 छक 36, यानी कि दोनों का अंतर कितना है 0.36% है, जो कि रुपये में कितने के बराबर है 28.8 रुपये के बराबर है। हल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 चला जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10, 0 0 चला गया, 12 से काट लेते पहले, 12 3 36, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 3 से 24 8 बार में चला जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया 80 रुपये। कितना आ गया 80 रुपये। मैंने कुछ पहले ही क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी मूलधन जो है खुद में कितना होता है 100% होता है। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, राशि यानी कि मूलधन ही पूछा जा रहा है, यानी कि हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1% का वैल्यू 80 रुपये तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 इंटू 100 करेंगे, यानी कि 8000 रुपये क्या आ जाएगा मूल राशि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी काम को बी से दोगुना तेजी से कर सकता है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए जो है बी से दोगुना तेजी से कर सकता है, तो ए अगर 2 यूनिट काम करता है तो बी कितना कर रहा होगा, 1 यूनिट काम कर रहा होगा। तो ये क्या आ गया, ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो आ गया। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो कुल कार्य हमें निकालना है कि करना कितना काम है, करना कितना काम है बी को, तो पहले टोटल वर्क निकालना होगा। तो टोटल वर्क, टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 1 3, और दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेते, 15 दिनों में। तो ये आपकी क्या हो गई, टोटल वर्क। इस काम को करेगा कौन, यानी कि अब हमें क्या चाहिए, बी जितने समय में, यानी कि हमें समय निकालना। तो समय बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। तो टोटल वर्क तो 15 इंटू 3, ये आपका टोटल वर्क है। करेगा कौन, बी। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा कि वो जो है अकेले बी कितना दिनों में करेगा। तो 15 तिया 45/1, यानी कि 45 दिनों में बी अकेले उस काम को पूरा कर लेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हल कर लेंगे हम लोग इसे। कितना हो जाएगा, पूर्णांक का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 दूनी 6 7/3 माइनस 6 5 11/6 प्लस 4 3 7/4 भाग है गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाएगी। तो 7/8 को 8/7 लिखेंगे, 7 से 7 चला गया, 4 से 8 2 बार में चला जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर 3 दूनी 6 तो 7 दूनी 14 माइनस 11 प्लस 6 दूनी 12, 14 12 आपके कितने हो जाएंगे, 26, 26 में से 11 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 15/6। 3 से काटेंगे 2 बार में, ये 5 बार में चला जाएगा। तो 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 2.1/2, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन, ये भी आपका है, हल कर लेते हैं। यहाँ पर से गुना है तो 3 तिया 9, 3 5 15 का मतलब भी गुना होता है, तो यहाँ पर भी हल कर लेते हैं। 3 तिया 9 हल करेंगे कितना हो जाएगा, 12 तिया 36/5 माइनस 3 दूनी 6/5, एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 36 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, और 5 को 30 से 5 से 30 को काटें कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, हल कर लेते हैं। कितना आपका है, 6.8 इंटू 4.8 भाग है तो बटा कितना हो जाएगा, 9.6 इंटू 1.2 माइनस 1.4, 4.8 को 9.6 2 बार में चला जाएगा। यहाँ पर फिर 2 से यहाँ पर काटेंगे 68 को तो कितने बार में कट जाएगा, 3.4 बार में। गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 8 4 12 तिया 36 और 4 40, यानी कि 4.08 माइनस क्या करेंगे 1.4, कितना आ जाएगा माइनस करने पर आपका 8 6 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2.68 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चतुर्भुज के 4 कोण 6:3:4:7 के अनुपात में है। तो चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा कि ये जो यूनिट में वैल्यू दिया गया है उसमें से एक यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, तभी हम लोग क्या निकाल पाएंगे, सबसे छोटा कोण और सबसे बड़े कोण का योग निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उनके एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री होता है। और यूनिट में सम कितना है डिग्री के सारे कोणों का, तो 7 4 11 3 14 6 आपका कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 यूनिट का वैल्यू 360 डिग्री। 20 से काटें कितना बार में चला जाएगा, 9 बार में, यानी कि 18 दूनी 36, ये आपका 18 बार में जाएगी, 9 बार में नहीं जाएगी, 18 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 18 डिग्री वैल्यू आ गया। हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा कोण और सबसे बड़े कोण का योग चाहिए। सबसे छोटा कोण कौन सा है, 3 यूनिट ये है, और सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 7 यूनिट ये है। दोनों का सम कितना हो जाएगा, 7 3 10 यूनिट, यानी कि अगर 1 यूनिट का वैल्यू 18 डिग्री है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी छात्र ने 5 विषयों में कुल 84 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा प्राप्त औसत अंकों की गणना करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, निहायत ही आसान क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है। टोटल अंक कितना है 84, कितने विषयों में प्राप्त किया 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, हल कर लेंगे, डेसिमल में जो आंसर आएगा वही आपका औसत हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 16, 4 बचा तो 25 40, यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा 16.8। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु को 20% हानि उठाकर 240 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें कि कितना था। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना होता है 100% होता है। तो 100% का सामान कितने में बेच दिया 20% के हानि में, यानी कि 20% कम में बेच दिया। तो 100 माइनस 20% यानी कि कितने में बेच दिया 80% में बेच दिया, यानी कि रुपये में कितने के बराबर है 240 रुपये। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 रुपये। हमें क्या चाहिए सीपी यानी कि क्रय मूल्य चाहिए, यानी कि हमें 100% का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1% का वैल्यू 3 रुपये तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 300 रुपया हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 300। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 88 रुपये और 70 रुपये है। यदि इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें कि कितना होगा। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस कितना है, यानी कि अंकित मूल्य 88 रुपये, सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है 70 रुपये। तो अब हमें निकालना होगा कि छूट देकर बेचता कितने में, यानी कि हमें एसपी निकालना होगा। तो छूट किस पे दिया जाता है, छूट हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो 88 रुपया तो अंकित मूल्य था, 10% का छूट दे रहा है तो बेच रहा होगा कितने में। कोई भी वस्तु का सीपी हो, अंकित मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो, खुद में 100% होता है। तो अगर 100% का अंकित मूल्य है उस पर 10% का छूट दे रहा है तो बेच कितने में रहा होगा 90% में। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका नया एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी, तो हल करेंगे तो आपका आंसर भी आसानी से आ जाएगा। तो हल कर लेते, 0 चला जाएगा, यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 700 और एसपी कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके, यहाँ पर 9×72 27, 9×72 279, यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात कितना हो गया 700:792, यानी कि 700 का सामान 792 में बेच रहा है तो लाभ कितने का और 92 यूनिट का, कुल कितने में से 700 में से। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आंसर आ जाएगा 2 चला गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1391, यानी कि 13.1/7%, इतने का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 2.3 पर क्या है रेकरिंग है, क्या करेंगे इसे हल करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा आपका क्या है आपका 2.3 है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर पहले पूरी संख्या लिख लेंगे 23, ये जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, बटा जो अंक पर रेकरिंग है उतना बार क्या लिख देंगे नीचे 9 लिख देंगे। पॉइंट के बाद हमें अंक देखना है, पॉइंट से पहले हमें अंक नहीं देखना है। तो पॉइंट के बाद कितना अंक है आपका 9 है, तो एक अंक है तो उतने बार 9 लिखेंगे। तो एक बार था तो एक बार 9 लिख दिया, हल करेंगे कितना हो जाएगा 21/9, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 लड़कियों ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है, जबकि ए और बी का औसत वजन 43 किलोग्राम है। यदि सी और ए का औसत वजन 40 किलोग्राम है तो ए का वजन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए बी सी का कुल वजन निकाल लेते। औसत वजन कितना है 45, कुल कितने लोग हैं 3, तो कुल वजन कितना हो जाएगा 45 × 3 करेंगे तो 4 × 12 = 13, यानी कि 135 kg हो जाएगा। फिर ए और बी का औसत कितना दिया गया 43, योग टोटल औसत कितना है 43, कितने लोग हैं 2 लोग हैं, योग कितना हो जाएगा 43 × 86। फिर क्या है सी और ए है, यानी कि ए और सी का औसत कितना है 40, तो योग कितना हो जाएगा 40 × 80। हमें क्या चाहिए ए का वजन चाहिए, तो ए का वजन किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर आपके क्या है
ए प्लस बी का कुल वजन कितना 86 है और तीनों का कुल वजन कितना 135 है। तो अगर इसमें से ए प्लस बी का माइनस कर दे वजन तो क्या निकल जाएगा सी का, इन दोनों में से अगर पहले वाले में से इसको माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा सी का वजन निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 135 माइनस 86, कितना हो जाएगा आपका 135 माइनस 86 14 और 35 कितना हो जाएगा 49। यानी कि सी का जो है कुल वजन कितना 49 है, लेकिन हमें किसका चाहिए वजन ए का चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर सी का वजन पुट कर देंगे कितना 49, तो ए का वजन कितना आ जाएगा 80 माइनस 49 करेंगे यानी कि 31 केजी। तो ए का वजन कितना था 31 केजी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी वस्तु को 4800 रुपये में बेचा जाता है तो विक्रेता को इस पर 25% की हानि होती है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है वस्तु को बेचा कितने में, वस्तु को कितने में बेचा जाता है 4800 रुपये में, तो उसे बेचने पर कितने की हानि होती है 25% की। यानी कि 100% का सामान कितने में बेच देता है 25% की हानि, यानी कि 100 माइनस 25 यानी कि 75% में बेच देता है। लेकिन अब उस वस्तु को बेचना कितने में चाह रहा है 25% के लाभ पर। तो 100% का सामान है तो उसे बेचना कितने में 125% में। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा वस्तु का नया विक्रय मूल्य आ जाएगा। हल कर लेते 25 से 75 3 बार में, 25 से 125 5 बार में, 3 से 4800 कितने बार में 1600 बार में, 1600 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000 रुपये। यानी कि वस्तु का नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8000 यानी कि 8000 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 27 है, यदि उनके लघुत्तम समवर्तक के अनुगुणक 16 और 19 है तो इन संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी संख्या, दो संख्याएं, उनमें से अगर एचसीएफ निकाल लिया जाए, उन दोनों संख्याओं का अगर एचसीएफ निकाल लिया जाए तो जो अंक बचते हैं उन दोनों में वो आपस में क्या होते हैं को प्राइम होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रही है, ये दोनों संख्या आपस में को प्राइम दिख रही है क्योंकि दोनों का कोई भी फैक्टर आपस में समान नहीं है। तो अगर समान नहीं है तो छोटी संख्या आपकी कौन सी होगी, ये जो 16 यूनिट वाली है वो आपकी छोटी संख्या है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 16 यूनिट है उसमें क्या कर देंगे 27 से गुना कर देंगे तो छोटी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 16 7 112, 2 11, 16 दूनी 32, 32 से 11 आपका कितना हो जाएगा 43, यानी कि छोटी संख्या कितनी आ गई 432। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफाई करना इसे है तो हल कर लेते। 5.6 को 1.4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, ये कितना आ जाएगा 4, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, का मतलब गुना होता है कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 24 काटेंगे 12 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 यानी कि 12 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।